स्टॉक बाय करने से पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बहुत से फाइनेंशियल रेशियो देखते हैं और जब उन्हें स्टॉक के फंडामेंटल्स डिसेंट लगते हैं तो ही नॉर्मली हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद उस पर्टिकुलर शेयर में गिरावट होने लगती है और कई बार ये गिरावट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा ही उस स्टॉक से उड़ जाता है। ऐसे में या तो रिटेल इन्वेस्टर औने पौने दाम पर उस स्टॉक से एग्जिट कर लेता है या उस स्टॉक को फिर से उसके लेवल पर आने का वेट करता है। और मजे की बात है कि ऐसा करते करते कई बार स्विंग ट्रेडर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता है। तो अगर आप किसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट करने का मन बना चुके हैं तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आज मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। उसको ज़रूर चेक करें, जो कि एक रेड फ्लैग की तरह है। यानी कि अगर ये चीज़ आपको स्टॉक के अंदर दिखाई देती है तो बेहतर होगा उस स्टॉक से दूर ही रहिए। तो पहले नंबर पर बात करते हैं चार्ट पैटर्न की। नॉर्मली अच्छी कंपनियों के लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड में होते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ कंपनियों के पैटर्न में पंप एंड डंप पैटर्न दिखाई देता है, यानी कि कंपनी का दाम पहले बढ़ाया जाता है और फिर दाम बढ़ने पर उसको डंप करके निकाल दिया जाता है। अगर किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म चार्ट में पंप एंड डंप पैटर्न दिखाई दे रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस स्टॉक पर ऑपरेटर की नज़र है, क्योंकि ये ऑपरेटर ही हैं जो कि स्टॉक को पहले पंप करते हैं और फिर जब उसका प्राइस पीक पर पहुंच जाता है तो उसको डंप कर देते हैं। ऐसा नॉर्मली पेनी स्टॉक्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके कम प्राइस की वजह से उनको ऑपरेट करना बहुत ईजी होता है, इसलिए पेनी स्टॉक्स ज़्यादा रिस्की होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न का लगातार कम होना शायद कंपनी के सबसे खतरनाक सिग्नल में से एक है। कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है इसके बारे में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंपनी के ओनर यानी कि शेयर होल्डर्स को होती है। और अगर शेयर होल्डर ही कंपनी से लगातार अपने पैसे निकालने लगा तो इसका मतलब है कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे में आपको उस कंपनी से दूर रहना चाहिए जिसके शेयर होल्डर्स लगातार अपनी शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं। साथ ही ये भी देखिए कि एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग कितनी है और क्या वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। एफआईआईज में भी आपको ये चेक करना है कि एफआईआईज के नाम पर कहीं शेल कंपनी तो माल नहीं खरीद रही। अगर आपको जानना है कि शेल कंपनीज क्या होती हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक ऐसे ही डीआईआईज की होल्डिंग भी चेक करिए कि क्या डीआईआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। ओनर या एफआईआईज और डीआईआईज इन सब की होल्डिंग का बढ़ना एक पॉजिटिव सिग्नल है, जबकि इसके ठीक उल्टा अगर इनकी होल्डिंग लगातार घट रही है तो ये एक नेगेटिव सिग्नल है। अब तीसरे नंबर पर आपको ये चेक करना है कि स्टॉक का प्राइस क्या सेल्स और प्रॉफिट के प्रोपोर्शनल है या नहीं है। देखिए, स्टॉक का प्राइस तब बढ़ता है जब उसका सेल्स और प्रॉफिट बढ़ता है और उसमें फ्यूचर ग्रोथ दिखाई देती है और ऑर्गेनिकली कंपनी ऐसे ही ग्रो करती है। लेकिन मान लो किसी कंपनी के शेयर प्राइस तो बढ़ रहे हैं लेकिन ना उसकी सेल बढ़ रही है और ना उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऐसे में शेयर क्यों बढ़ रहे हैं? कई बार शॉर्ट टर्म में कुछ स्टॉक के प्राइस किसी र्यूमर या न्यूज़ की वजह से बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी होता है और जैसे ही वो न्यूज़ पुरानी होती है वापस से स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। अब इसमें ट्रेडर का फायदा तो हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए धोखा हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए कि स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ रहा है और इसके पीछे अगर आपको कोई ठोस वजह नहीं दिखाई देती तो इसको एक रेड अलर्ट मानिए और इससे दूर रहिए। ठीक इसी तरीके से आपको ये भी देखना है कि क्या कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी की सेल्स या प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है और मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें कंपनी ऑर्गेनिकली नहीं, इनऑर्गेनिकली ग्रो करती है, क्योंकि कंपनी जॉइंट वेंचर, एक्विजिशंस, मर्जर करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल, जोमेटो के केस में अगर आप देखो तो जोमेटो ने कई कंपनियों का एक्विजिशन किया है। बेसिकली मार्केट को कैप्चर करने के लिए कंपनी एक्विजिशन करती है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर मार्केट को कैप्चर कर लिया तो सेल्स और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे, जो कि सही भी है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें करने के बावजूद मर्जर कर लिया, एक्विजिशन कर लिया, दूसरी कंपनी को खरीद लिया, फिर भी सेल्स नहीं बढ़ रही है, तो ऐसी कंपनियों से भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट तो किए जा रहे हैं लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से इनको कोई फायदा नहीं मिल रहा और इतना मार्केट शेयर कैप्चर करने के बावजूद इनकी सेल्स और प्रॉफिट वैसी ही है। तो इसका मतलब है कि कंपनी और मैनेजमेंट अपने रिसोर्सेज का पूरा यूज नहीं कर पा रहे। तो आपको ऐसी भी कंपनियों से दूर रहना चाहिए। पांचवें नंबर पर आपको कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स जरूर चेक करने चाहिए, यानी कि वो पैसे जो कि कंपनी को उसके कस्टमर से मिलने हैं। अब चूंकि ये पैसे फ्यूचर में आने हैं इसलिए बैलेंस शीट में ये एसेट का पार्ट होते हैं, लेकिन मान लो किसी कंडीशन में अगर ये कंपनी को रिसीव नहीं हुए तो ये कंपनी को एक मेजर डेंट दे सकते हैं। तो आपको फंडामेंटल चेक करने के टाइम कंपनी की बैलेंस शीट में उसके ट्रेड रिसीवेबल भी चेक करने चाहिए,
ताकि आपको पता चलता रहे कि जो भी बकाया अमाउंट है वो कितना है और वो कंपनी को वापस मिल रहा है या नहीं। अब ये कैसे पता करेंगे? तो जब एक कंपनी ट्रेड रिसीवेबल को कलेक्ट करती है और पेमेंट रिसीव करती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कैश फ्लो में होता है। पेमेंट रिसीव होने से कंपनी का कैश इनफ्लो इंक्रीज होता है। इसी तरीके से जब पेमेंट रिसीव होती रहती है तो ट्रेड रिसीवेबल्स रिड्यूस होते रहते हैं, जिससे कैश फ्लो इंप्रूव होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं और कस्टमर के पेमेंट डिले हो रहे हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कैश फ्लो पर होता है। कैश फ्लो डिक्रीज होता है क्योंकि कैश रिसीव होने की जगह कंपनी के पास ट्रेड रिसीवेबल में स्टक हो जाते हैं। और फाइनली कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो कि लगातार अपने नाम चेंज करती रहती हैं। एक बार जब मार्केट में कंपनी का नाम खराब हो जाता है तो कंपनियां कई बार अपना नाम चेंज करने लगती हैं। तो अगर कंपनी अपना नाम बहुत बार चेंज कर रही है तो उससे भी सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है उसका नाम मार्केट में ऑलरेडी खराब हो गया हो और वो अपनी इमेज को वॉश करने के लिए बार बार अपना नाम चेंज कर रही है। हालांकि इतना ठोक बजाकर स्टॉक खरीदने के बाद भी कई बार हमारे लिए हुए डिसीजंस गलत हो जाते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें चेक करें तो बहुत हद तक मुमकिन है कि हम अपने स्टॉक मार्केट के रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। और बहुत सी कंपनियां जो कि फंडामेंटल्स को तोड़ मरोड़ के पेश करती हैं, उनसे दूर रह सकते हैं।